मेडिटेशन के प्रोसेस में उतरते चले जाना। सीधे स्वस्थ सहज आसन में बैठकर शरीर ढीला छोड़ देना, कमर थोड़ी सी सीधी रखना सहज पूर्वक। बाहर की दोनों पलकें मूंदते ही भीतर जो दिखाई दे रहा है उसको देखते चले जाना। साक्षी दृष्टा होकर के देखते रहना। एक निष्पक्ष निरपेक्ष ऊर्जा हो जाना। तुम जागे रहना। करना कुछ नहीं, केवल देखते रहना, लगातार देखते रहना। और गहरा और भीतर जागे जागे देखते रहना, अपने स्वभाव में रहना, न्यूट्रल एनर्जी होकर के रहना, कहीं दखल नहीं देना मन की गतिविधियों में। भीतर के अंधेरों में मन का खेल देखते रहना, मन माया का विस्तार देखते रहना। तुम जागे जागे देखते रहना कितनी गैर जरूरी खेल खेलता है माइंड। गैर जरूरी विचारों का पुंज विचारों की भीड़ में उतरा हुआ, विचारों की ओह में उतरा हुआ ये माइंड पल पल तेरे ध्यान को तोड़ने में लगा है, तेरे मेडिटेशन के प्रोसेस को खंडित करने में लगा है। वो नहीं चाहता तुम मेडिटेशन में डूबो, वो नहीं चाहता तुम भीतर आओ। भीतर उसका अपना राज है, अपना साम्राज्य है, अपना अस्तित्व झूठा झूठा बना रखा है। अहंकार का रूप, ईगो का रूप माइंड ये नहीं चाहता तुम भीतर प्रवेश करो, इसलिए बहुत चंचल हो जाता है, बहुत दुनिया खड़ी कर लेता है विचारों की, भूत भविष्य की। तुम इसकी पॉलिटिक्स को समझते चले जाना, तनिक मात्र भी इसकी बातों में नहीं आना, इसकी चाल ढाल में कदाचित नहीं उतरना। तुम जागे जागे मन की गति को, मन माया के विस्तार को देखते चले जाना। तुम जितना भीतर उन्मुख होते जाओगे उतना ही गुरु शिष्य के शाश्वत नाते में, संत साधक के शाश्वत नाते में गृत डालते जाओगे। तुम रंग भरते चले जाओगे, तुम्हें इस रिश्ते नाते का वास्तविक स्वरूप अनुभव होने लगेगा। तुम्हें पता चलेगा ये कितना गहन, कितना गहरा, कितना शाश्वत नाता है। जब तक तुम भीतर नहीं जाओगे, ध्यान की गहराइयों में उतरोगे नहीं, तब तक ये समझ में नहीं आएगा। विचारों के तल पर बना हुआ रिश्ता सदैव अंधेरों में रखेगा, भटका के रख देगा। इसकी गहन स्थिति का पता उसी दिन चलता है जब तुम ध्यान की धारा में डुबकी लगाते हो, तो तेरे पे वरदान उतरता है। तुम कृतकृत्य होते जाते हो, सारोबोर होते जाते हो, तुम तरोबोर होते जाते हो। उस दिन तुझे गुरु कृपा का, प्रभु कृपा का अनुभव होता है। जो जो भीतर जाओगी, अहंकार, ईगो, अहंकार विसर्जन होता जाएगा और समर्पित भाव उदीयमान होता चला जाएगा। वह समर्पित भाव में
समीपता का आनंद छिपाए। जैसे जैसे विचार दशा धुलती चली जाए, भाव दशा का प्रादुर्भाव हो, तुम उसमें डूबते चले जाना। तुम अपनी प्यास को बढ़ाते चले जाना। तुम अपना दर्द, विरह, तड़पन, अपना विरह बढ़ाते चले जाना। तुम एकमात्र अपनी व्यथा में, अपनी मुमुक्षा में, अपनी अभिप्सा में डूबते चले जाना। यही द्वार है परमात्मा का। जहां तुम स्वस्थ पूर्ण, प्रेम पूर्ण, आनंद पूर्ण जीवन के अस्तित्व को उपलब्ध होते हो। गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओम गुरुवे नमः। ओंकार गुरुवे नमः। तू निशानी बेनिशा है, तो बाहरी सरनबी है। तो निशानी बेनिशा है, तो निशानी बेनिशा है। तो बाहरी सरनबी है, तेरा देखना इबादत है, तेरी याद बंदगी है। तेरा देखना इबादत है, तेरी याद बंदगी है। तो निशानी बेनिशा है। तेरे दर पे सजदे करना, तुझे याद करके रोना। तेरे दर पे सजदे करना, तुझे याद करके रोना। तेरे दर पे सजदे करना, तुझे याद करके रोना। यही है नमाज मेरी, यही है नमाज मेरी। यही मेरी बंदगी है, यही है नमाज मेरी। यही मेरी बंदगी है। तो निशानी
बेनिशा है। तू बहार सरनवी है, तुझे देखना इबादत है। तेरी याद बंदगी है, तुझे देखना इबादत है। तेरी याद बंदगी है, तू निशानी बेनिशा है। तेरी याद मेरी उल्फत, तेरा गम मेरी मसरत। 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 प्रार्थना मांगना नहीं, ये कभी पूछना मत फकीरों से, संतों से, सदगुरुओं से कि मैं भजन कैसे करूं, मैं प्रार्थना कैसे करूं, मैं बंदगी कैसे करूं, मैं अरदास कैसे पढ़ूं। कदाचित भी पूछना ना। और भीतर के जागे पुरुष वो तुझे बताएंगे भी नहीं, क्योंकि जैसे ही तुझे पता चलेगा कि इस तरह प्रार्थना की जाती है, तो तू मन बुद्धि से करेगा, औपचारिकता निभाएगा, फॉर्मेलिटी में उतरेगा, तो हृदय से नहीं गाएगा। क्योंकि हृदय से उठी हुई एकमात्र प्रार्थना ही प्रभु को स्वीकार्य है, जिसमें कोई शब्द नहीं, कोई भाषा नहीं, एक रुदन ही रुदन, पुकार ही पुकार, प्यास ही प्यास। रुआ रुआ जिसमें डूबा, वो अवस्था तुझे नहीं मिल पाएगी। अगर तूने ट्रेनिंग लिया, अगर तूने सही सही जानकारी लिया प्रार्थना कैसे की जाती है, कैसे की जाती है, प्रार्थना कैसे करूं, कदाचित ना पूछना, कभी ना पूछना, नहीं तो भटक जाओगी। तुम पूछी हुई प्रार्थना ट्रेंड होकर के करना प्रार्थना, तुम ट्रेनिंग लेकर के करना प्रार्थना, मन बुद्धि तक रह जाओगी, हृदय द्वार कभी नहीं खुलेगा, तुम भटक जाओगी। प्रार्थना स्वतः उठती है, स्वतः। कितना सुंदर महापुरुषों ने कहा, तुम उसके द्वार को खटखटाओ, वो चला आएगा, वो एकदम द्वार खोलेगा। तुम खटखटाओ, वो चला आएगा। तुम खटखटाओ, जीसस ने कहा, अवतारों गुरुओं ने कहा, महापुरुषों ने कहा, भीतर के जागे पुरुषों ने इतना कहा, तुम खटखटाओ, उसका द्वार खटखटाओ, अर्थात भीतर हृदय से पुकारो, वो तेरे ही हृदय में बैठा प्रकट हो जाएगा। तुम उसका द्वार खटखटाओ, हृदय द्वार। तमाम विचारों से हटकर के, विकारों से हटकर के, तमाम प्रकार के द्वंद्वों से हटकर के, मन बुद्धि को एक तरफ करके उसके द्वार को खटखटाओ, द्वार एकदम खुल जाएगा और तू कृतकृत्य हो जाएगा, तो सामर्थ्यशाली हो जाएगा, तो उसमें एक हो जाएगा, आबाद हो जाएगा। इतना सा ही करना है, कोई ट्रेनिंग नहीं। आपने देखा मूसा चले जा रहा है और एक गडरिया कहता है, ओ प्रभु, तो सारा दिन दुनिया को चलाता चलाता थक गया होगा, आ मैं तेरी पांव दबा दूं।
आओ मैं तेरे पैर दबा दूं, तेरी थोड़ी थकान दूर कर दूं। तो सारा दिन दुनिया भर को पालता पालता दौड़ता दौड़ता थक गया होगा, तुझे तो स्नान करने का भी समय नहीं मिला होगा। आ तू एक बार आ, मैं तुझे स्नान करवा दूं। मैं भेड़ों को रोज स्नान करवाता हूँ, मुझे पूरा पूरा स्नान करवाने का ज्ञान है, बहुत मुझे ढंग आता है स्नान करवाने का। एक बार तू भी मेरे हाथों से स्नान करवा ले, तुझे पता चल जाएगा। मैं तेरे वस्त्र बदल दूं, बहुत दिन हो गए होंगे, तुझे समय नहीं मिलता। दुनिया को चलाते चलाते, संसार का पालन पोषण करते करते हो परमपिता, तेरे पास समय नहीं होता ना। भेड़ों को इधर उधर छोड़ करके आकाश के साथ बातें कर रहा है गडरिया। जैसे ही मूसा वहां से गुजरा, उसने कहा, अरे सावधान, क्या कर रहा? मैं प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु की, मैं नमाज पढ़ रहा हूं, मैं प्रेयर कर रहा हूं। ऐसे की जाती है प्रार्थना, ऐसे की जाती है, ऐसे की जाती है पूजा पाठ, ऐसे प्रार्थना की जाती है जैसे तू कर रहा। मूर्ख, कहां से पढ़ी? कहीं से नहीं। किसने बताया? किसी ने नहीं। कहां से तूने सुना? किसी ने नहीं, अपने आप भीतर से निकल रही है। अरे मूढ़, प्रार्थना है शास्त्रों में लिखी हुई, मुझे मालूम नहीं, मुझे क्षमा करना। अरे तू तो पाप कमा रहा है, ऐसे थोड़ा कहा जाता है प्रभु को, खुदा को ऐसे थोड़ा कहा जाता है। मुझे क्षमा करना, मुझे मालूम नहीं। प्रार्थना जैसी होती मुझे बता देना, मुझे पूरी तरह से जांच करवा देना, बता देना, मैं उसी तरह करूंगा। मूसा मुझे माफ करता है। मूसा ने शास्त्रों में लिखी हुई प्रार्थना को खूब गाया, उसको पूरी तरह से लर्न करवाया, उसको पूरी तरह से स्मरण करवाया, उसको पूरी ट्रेनिंग देकर के चल दिया। अभी कुछ कदम गया ही था और इधर से वो प्रार्थना गाता है, गाई ही नहीं जाती। वो तो अपने हृदय की ही प्रार्थना उठाता है। ओ खुदा, ओ मालिक, वो तो बोली ही नहीं जा रही जो ट्रेनिंग से मिली, क्योंकि एक बार हृदय से उठी हुई प्रार्थना कभी किसी शब्दों को नहीं जानती, कभी कोई ट्रेनिंग नहीं मानती, कभी कोई पढ़ी पढ़ाई लिखी लिखाई किताबी नहीं समझ पाएगा, वो प्यास नहीं समझेगी। वही है प्रार्थना, सही सही। अभी कुछ कदम आगे गया मूसा तो आकाशवाणी हुई, अरे मूसा, तुझे मैंने तुझे भेजा था संसार में लोगों को आस्तिक बनाने के लिए, तू तो नास्तिक बना रहा है। अरे वो कितनी सच्ची सच्ची प्रार्थना गा रहा था। तू निराकार की बातें करता है और तू सोचता है वो साकार की बातें कर रहा है। क्या मैं साकार नहीं हूं? क्या मैं केवल निराकार हूं? और क्या मैं निराकार हूं, साकार नहीं? क्या मैं साकार हूं, निराकार नहीं? अरे तूने तो अधूरा अधूरा मुझे जाना, तूने खुद ही मुझे पूरा पूरा नहीं जाना। तू मूसा काहे का है? वापिस जा, अपनी प्रार्थना जो तूने उसको पढ़ाई है, कंठस्थ की है, तोते की तरह पढ़ाई है, तोता बनाया है उसको, वापिस ले। और जो पहले से वो बोल रहा था उसे वही बोलने दे। उसकी तोतली भाषा, उस बच्चे की तोतली भाषा मुझ मां को बहुत प्यारी लगती है। मुझे लच्छेदार भाषा नहीं, मुझे केवल एकमात्र हृदय से उठी हुई पुकार, तोतली भाषा, एकमात्र वही पसंद है। जाइए, अपने शब्दों के जाल को वापस लीजिए, अपनी दी हुई प्रार्थना को, प्रेयर को वापस लीजिए, उसको वैसे ही चलने दीजिए जैसे वो चल रहा है, उसे वैसे ही रहने दीजिए, उसको ज्यादा सिविलाइज्ड ना करिए। वो अपनी कल्चर में है, उसे अपनी कल्चर में रहने दीजिए, उसको सिविलाइज्ड करने की कोशिश ना करना, ट्रेनिंग देने की कोशिश ना करना। वो मूसा वापस ले, वापस ले। वो बेचारा भटक रहा है, क्योंकि बाहर से पढ़ी पढ़ाई प्रार्थना अरदास भटका देगी, वो प्रभु से और भी दूर कर देगी, हृदय द्वार पे नहीं उतरने देगी। भीतर की पुकार आवाज, वो भीतर की भाषा
मौन की भाषा नहीं उतरने देगी। उस मालिक के दीवानों की, उस मालिक के परवानों, दीवानों, मस्तानों, भक्तों की दुनिया में एक रुदन ही, एक पुकार ही प्रार्थना है। वही उनकी बंदगी है, वही उनकी पूजा है, वही उनका पाठ है। उसमें खोए खोए रहना, उसको प्रेम पूर्ण बुलाते रहना। तेरी याद मेरी उल्फत, तेरा गम मेरी मसरत। तेरी याद मेरी, तेरा गम मेरी मसरत। तेरी याद मेरी उल्फत, तेरा गम मेरी मसरत। तुझे कैसे भूल जाऊं, तुझे कैसे भूल जाऊं। तू तो मेरी जिंदगी है, तुझे कैसे भूल जाऊं, तुझे कैसे भूल जाऊं। तू तो मेरी जिंदगी है, तू निशानी बेनिशा है। तू बहार सरनबी है, तेरा देखना इबादत है। तेरी याद बंदगी है, तेरा देखना इबादत है। तेरी याद बंदगी है, तो निशानी बेनिशा है। A journey beyond mind, a journey beyond mind is only a true prayer, is only a true ardas, is only a true prarthana. अरे उद्धव, वो कौन सा उपाय हम करें कि हमरे गोपाल इन्हीं राहों पर वापस लौट आए। उद्धव, अनेकों वर्ष गुजर गए हैं यमुना किनारे उसकी इंतजार करते करते। ना घर की, ना खेत की, ना खिलवाड़ की कोई परवाह नहीं बची। ना प्यारे प्यारे बच्चों की, ना परिवार की, ना खान पान की, ना आने जाने की, ना पहनने की, ना किसी प्रकार की कोई शौक इस दुनिया की बची। कुछ भी नहीं बचा हमारे पास दो आंसुओं के सिवा। उसकी याद के सिवा, उसकी स्मृति के सिवा, उसके लिए बरसते हुए गंगा यमुना के ये प्रवाह, दिन रात उसकी याद में डूबी हुई नजरें, उसके इंतजार में उतरी हुई नजरें एकमात्र आंसू छलकाती चली जाती है। हमारे पास इसके सिवा कुछ नहीं बचा। हम रात दिन वजू करते हैं इन आंसुओं से, रात दिन अपना मुंह धोते हैं इन आंसुओं से। उद्धव, तब भी उसका पता सता नहीं चल रहा। वो कभी वापस आएंगे भी क्या, कभी इन राहों पर दोबारा उतरेंगे भी, ताकि हम कम से कम अपनी उच्छृंखलता, अपनी तमाम गलतियों के लिए क्षमा तो मांग लें। जो जो गलतियां हमसे हुई उनके रहते रहते 11 वर्ष की आयु में गए, तब से आए नहीं।
बरसों गुजर गए, हमको खलता है कि 11 बरस लगातार हमारे बीच रहे, हम उसको समझ ना पाए, हम उसको जान ना पाए, हम उसको अपना ना बना पाए। अगर उसको अपना बना लेते तो कभी भी हमें छोड़ के ना जाते, कभी ना छोड़ के जाते। हमारे मुर्शिद, हमारे प्रिय, हमारे गोपाल, उधो कौन सा उपाय कर, कौन सा दीवानों, भक्तों, मस्तानों, उसके परवानों में एक महान क्वालिटी है, वो कभी भी उस प्रभु में कमी नहीं देखेंगे, अपनी पात्रता में देखेंगे। यही एकमात्र विनम्रता, सरलता, सहजता, सरसता की पावन धारा है दीवानों के पास। वो अपना मापदंड अपने प्यास में, अपनी दर्द पीड़ा व्यथा में उतार करके देख लेता है, कमी हमारी ओर से है, वो तो सदैव भीतर प्रकट है, सदैव मिला ही हुआ है, सदैव पास है, कहीं दूर नहीं, हर समय हर घड़ी हृदय द्वार पर विराजमान है, रोम रोम में, जरे जरे में, इन रोआ रोआ में वही एकमात्र समा रहा है। परंतु मैं एक ऐसा अंधा हूं, एक ऐसा माया के पर्दे को ओढ़े हुए हूं, एकमात्र मैं भटका हूं। मेरी पात्रता में, मेरे देखने में कमी है, मेरे ढूंढने में, एकमात्र मेरे भोलेपन में कमी है, मेरी विनम्रता, सरलता, सहजता की मेरी ही मूर्ति मेरे हाथ नहीं लग रही। मेरा अहंकार, मेरा अभिमान, मेरा ईगो एकमात्र पर्दा है, एकमात्र। मैं इतना सेवा करता हूँ, मैं इतनी सेवा करती हूँ, मैं इतने भजन गाती हूँ, मैं इतना तेरा भजन गाती हूँ, मैं इतना तेरे से प्यार करती हूँ, प्रेम करती हूँ, मैं इतना तेरे पे कुर्बान हूँ, मैं इतना तेरे लिए जान और दिल कुर्बान करके बैठा हूँ। न जाने कितने कितने अधिकार भरे शब्द बोलते हैं, कितनी कितनी अहंकार भरी, सूक्ष्म अहंकार भरी भाषा, शिकवा शिकायत लेकर के उतरती है। किंतु अरे वाह ब्रजभूमि के लोग, तुमने कभी दावा नहीं जमाया गोपाल पर, तुमने कभी अधिकार नहीं जमाया, तुमने कभी अपनी महिमा नहीं गाई, अपने प्रयासों, अपने यत्नों, अपने त्याग की, अपने प्रेम की कभी कोई डींग नहीं मारा, अपनी कमी देखा, अपनी पात्रता में कहीं कमी है, उसके प्रकट होने में तनिक मात्र कमी नहीं, मेरी नजरों में कमी है, मेरे विरह में कमजोरी है, मेरी प्यास में कमजोरी है, मेरी प्यास पुकार नहीं बन रही, उसके द्वार पर दस्तक बन करके नहीं उतर पा रही, कमी मेरे भीतर है, मेरी पुकार में कहीं कमी है, उसके आने में कोई देरी नहीं, मेरी पुकार में जरूर कहीं कमी है, वरना वो कदाचित भी दूर नहीं रह सकता। तुझे एतबारी उल्फत जो न हो सका अभी भी, तुझे एतबारी उल्फत जो ना हो सका अभी भी, मैं समझ गया यकीनन, मैं समझ गया यकीनन, अभी मुझ में कुछ कमी है, मैं समझ गया यकीनन, अभी मुझ में कुछ कमी है, तो निशानी बेनिशा है, तो निशानी बेनिशा है, तू बहार सरनबी है, तेरा देखना इबादत है, तेरी याद बंदगी है, तेरा देखना इबादत है, तेरी याद बंदगी है, तो निशानी बेनिशा है।